नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज मैं बात करना चाहूँगा रीसेंट एडवांसेस के बारे में, हेड एंड नेक कैंसर रिलेटेड। क्योंकि मेजॉरिटी जो क्वेश्चन होता है, मेजॉरिटी क्वेश्चन नहीं, बेसिकली कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आ रहा है, इंचार्ज अगर क्लिनिक में आ रहा है, ओपीडी में बैठ रहा है, तो उसके अटेंडेंट का यही एक कहना ये होता है कि सर जितना बेस्ट हो सकता है, जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है, उतना हम जितना पॉसिबल होता है उतना इलाज करिए। कि जितना रिसेंट से रिसेंट एडवांसमेंट हो रही है, रिसेंट से रिसेंट मशीन आ रही है या किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है, तो हमारे मरीज़ को प्रॉपर मिले। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास रिसेंट एडवांसमेंट में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ आपको पता हो, आप कहीं पे इलाज करवाने जा रहे हो तो आपको पता हो कि हाँ, ये मशीन बेहतर रहेगा, ये सर्जरी ऑप्शन बेहतर रहेगा, या ये कीमो बेहतर रहेगा, या ये टारगेटेड थेरेपी बेहतर रहेगा, तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो इंडिविजुअली बात करते हैं। देखिए, नॉर्मली जो कैंसर रहता है हेड एंड नेक का, मतलब मुंह और गले का कैंसर रहता है, वो दो प्रकार का, या तो वो लोकली एडवांस्ड है, या लोकल है, या मेटास्टेटिक है। तो लोकली एडवांस्ड का बात करेंगे। लोकली मतलब जो सिर्फ अपना मुंह और गले को इन्वॉल्व कर रहा है, बाहर दूर कहीं नहीं फैला है। तो सर्जिकल ऑप्शन के बारे में बात करूँगा तो आज की डेट में हमारे पास बहुत ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरीज अवेलेबल हैं। ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरीज का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को जीभ का कैंसर हो गया। एक टाइम था कि अगर जीभ का कैंसर हो गया तो चलिए पूरा जीभ निकालना पड़ेगा, कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो अभी हमारे पास ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरीज अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हमारा जीभ है, एक छोटा मार्जिन है, तो उसको हम वाइड लोकल एक्सीजन करके या आधी जीभ निकाल के या सब टोटल करके कुछ ना कुछ जीभ का हिस्सा रख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और प्लस रिकंस्ट्रक्शन के साथ में, चाहे वो फ्री फ्लैप के साथ में हो या पेडिकल फ्लैप के साथ में हो, उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। 100% जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो वापस नहीं आएगी, लेकिन चाहे वो 20% हो, चाहे वो 80% हो, कुछ ना कुछ रहेगा। और जितना उसका फिजियोथेरेपी और रेगुलर एक्सरसाइज वो विद टाइम इम्प्रूव होता रहेगा। तो हमारे पास सर्जिकल थेरेपी में ऑर्गन प्रिजर्वेशन थेरेपीज अवेलेबल है। फिर दूसरा मैं बात करना चाहूँगा रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन जो ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट हुआ करता था कोबाल्ट के द्वारा, आज की डेट में हमारे पास बहुत रीसेंट एडवांसेस, जैसे रीसेंट मशीन्स अवेलेबल है, लीनियर एक्सेलरेटर्स अवेलेबल हैं। उसमें क्या है कि एक तो उसका साइड इफ़ेक्ट प्लस उसका प्रिसीजन। अगर मान के चलिए कि हमें 2 सेंटीमीटर के एरिया में देना है और सराउंडिंग एरिया में नहीं देना। पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो था कि पूरा एरिया रेडिएशन से अफेक्टेड होता था, उसका चाहे डर्मेटाइटिस हो, चाहे अल्सरेशन हो, कुछ भी हो, तो वो पूरा एरिया अफेक्ट हो जाता था। तो लेकिन आज की डेट में जो प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी है, जो प्रिसीजन रेडिएशन मशीन्स हैं, लीनियर एक्सेलरेटर्स हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, इन केस अगर हम जीभ का आधा हिस्सा निकाल रहे हैं और हमारा मार्जिन क्लोज है, तो इनके द्वारा हम बेहतर प्रिसीजन के साथ वहाँ पे रेडिएशन डोज प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा मैं बात करूँगा कीमोथेरेपी के बारे में। तो आज की डेट में नंबर ऑफ़ कीमोथेरेपीज़ अवेलेबल हैं, और जो मेटास्टेटिक डिजीज़ होता है उसमें हमारे पास टारगेटेड थेरेपी भी अवेलेबल है। टारगेटेड थेरेपी का मतलब इम्यूनोथेरेपी। अगर हमारे मार्कर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, PD1 या PDL1 अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो ड्रग होता है उसको हम दे सकते हैं, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। तो अभी ये सब चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं जहाँ पे भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कि हमें ऑर्गन प्रिजर्वेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कंप्लीट रिमूवल हो रहा है। हम जिस मशीन पे रेडिएशन करवा रहे हैं वो उसका प्रिसीजन कैसा है, उसका जो ओवरऑल जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो कैसे हैं, हमारा कीमोथेरेपी जो एक्चुअल इंडिकेटेड है वो है या नहीं। अगर इन केस मेटास्टेटिक डिजीज़ है, रेडिएशन पे फेल हो चुका है पेशेंट, कीमो पे फेल हो चुका है, देन वी कैन गो फॉर, हम जा सकते हैं इम्यूनोथेरेपी के लिए, टारगेटेड थेरेपी के लिए। चाहे वो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम हो, रिजल्ट्स कम पेशेंट में मिले, लेकिन एटलीस्ट जिनमें भी मिलेगा रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी का सबसे अच्छा जो फ़ायदा रहता है वो ये रहता है कि उसमें जो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि जो कीमो और रेडिएशन के सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वैसे सेम साइड इफ़ेक्ट इम्यूनोथेरेपी में आएगा, ऐसा नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए हमने पेशेंट का इलाज करना है। और आप जहाँ पे भी इलाज करवाएं अच्छे से देखें कि जो इलाज
जहाँ पे हो रहा है उसमें सब चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है। धन्यवाद।